बाद स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां नारकोटिक्स ऑर्डिनेशन को लेकर जिला अधिकारी ने बीएलओ के साथ ली बैठक। आगे बात करेंगे गुजरात की, जहां ओवरफ्लो हो रहे गटर के पानी को लेकर चूड़ियां फेंककर लोगों ने विरोध किया। साथ ही आगे चर्चा होगी जोधपुर की, जहां नगर निगम रोड से हटाए अतिक्रमण, मेडिकल शॉप संचालकों ने लगाया भेदभाव का आरोप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। संविधान दिवस के अवसर पर तहसील पवई के स्थानीय मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में तहसीलदार त्रिलोक सिंह, स्थानीय अधिवक्ता गण HR शर्मा, RK यादव तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सरस्वती पूजा अर्चना दीप प्रज्वलित कर संगीता जायसवाल ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। इसके साथ ही तहसीलदार तथा अधिवक्ताओं ने भी सामूहिक रूप से प्रस्तावना का वाचन कर संविधान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। संगीता जायसवाल ने संगठन के उद्देश्यों, गतिविधियों एवं मानवाधिकार संरक्षण पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित अधिवक्ताओं एवं सभी सदस्यों ने संविधान की रक्षा और राष्ट्रहित में अपने कर्तव्यों के पालन का संकल्प लिया। संविधान दिवस के अवसर पर तहसील सभागार में समस्त अधिवक्ता गण एवं तहसील स्टाफ के द्वारा भारत के संविधान का जो देशिका है उसका वाचन किया गया एवं सभी ने संविधान की शपथ दिलाई गई। इसमें संविधान के अनुसार सभी को कार्य करने हेतु शपथ ली गई है। धन्यवाद। संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तहसील परिसर में मुख्य अतिथि हमारे तहसीलदार महोदय जी की उपस्थिति में मानव अधिकार दिवस मनाया गया और संविधान का वाचन किया गया कि हमारा जो मनुष्य का कर्तव्य है कि वो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखे। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसके लिए हम लोग करबद्ध रहें और संविधान के अनुसार ही अपने कार्य करें। और लोग हमारा जैसा संगठन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन, मैं संभाग अध्यक्ष के पद पर पदस्थ हूँ। मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि हम लोग जो भी कार्य करें, हमारा मानव अधिकार संगठन जो भी कार्य करे वो संविधान के दायरे में रह करके। पवई से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद से खबर है, जो खंड विकास सराव में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने नारकोटिक्स ऑर्डिनेशन कार्य में धीमी प्रगति को देखते हुए 27 नवंबर को सभी बीएलओ के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों और बीएलओ से एक एक कर समस्या जानी। अधिकांश बीएलओ ने अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अभियान में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, इसीलिए सभी बीएलओ आवश्यक होने पर रात में भी काम करें, कार्य समय पर पूरा करें। नारकोटिक्स ऑर्डिनेशन अभियान की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जबकि बैठक में जिले के अधिकारी, कर्मचारी, एसडीएम, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख और बीएलओ बड़ी संख्या में मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां ग्राम अकबरपुर तहसील टूंडला में बाबा नीम करोली महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे और बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा के परिजनों से मुलाकात की और उनके जीवन और संदेश पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से प्रदेश के लोग सुखी और विकास के मार्ग पर अग्रसर हों। उनका ध्यान संकट हारता है और सनातन संस्कृति को प्रगाढ़ बनाता है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह और बाबा के दामाद जगदीश भटेरे भी मौजूद रहे। बाबा नीम करोली महाराज जी की जन्मस्थली में उनके प्रकटोत्सव के अवसर पर मैं प्रदेश वासियों की तरफ से बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रदेश वासियों के संकटों का नाश हो, दुखों का अंत हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। ऐसे अवसर पर बाबा की स्मृतियों को नमन करता हूं और उनके ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन हुआ है। बाबा के संस्मरण उसमें अंकित हैं। विभिन्न उनकी जो मुद्राएं हैं, जो छाया चित्र हैं, उनको प्रकाशित किया गया है। मैं पुस्तक प्रकाशन से जुड़े सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बाबा के प्रकटोत्सव दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। देखिए,
देखिए, एसआईआर को लेकर के विपक्ष जो कह रहा है वो उनकी संभावित हार को देख करके कह रहा है। भारत निर्वाचन आयोग या आप सब, यदि बिहार में एसआईआर लागू हुआ है तो बिहार में एक भी मतदाता ऐसा आपको ढूंढने नहीं मिला जिसने कहा हो मेरा नाम कट गया है। निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ है और बिहार की जनता ने जंगल राज को कभी भी वापस न लाने के लिए माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को और नीतीश जी के सुशासन पर मोहर लगाई है। और विपक्ष संभावित हार को देख करके, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गुजरात से, जो आनंद के पधारिया इलाके में पिछले 7 सालों से ओवरफ्लो हो रहे सीवर से परेशान स्थानीय लोगों ने सोशल वर्कर हर्षल दवे की नेतृत्व में करमसद आनंद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में अनोखा प्रदर्शन करते हुए डिप्टी कमिश्नर के केबिन के बाहर गंदा सीवेज पानी डाला और उनकी टेबल पर चूड़ियां फेंकी। पिटीशन के आरोप हैं कि पधारिया में बिना किसी सर्वे और प्लानिंग के बनाई गई सीवर लाइन बार बार ओवरफ्लो हो रही है, जिससे बदबू, गंदगी, मच्छरों और पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने आशीर्वाद और नीलगिरी सोसाइटी की सीवेज लाइन का तुरंत सर्वे, जरूरत पड़ने पर नई लाइन बिछाने और सफाई कार्य तत्काल शुरू करने की मांग की है। हर्षल दवे का कहना है कि अधिकारी मोटी चमड़ी के हो गए हैं और डिप्टी कमिश्नर के स्टाफ ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है, इसीलिए ये विरोध किया गया। अगर समस्या जल्द नहीं हल हुई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। આપનું નામ ને પરિચય? મારું નામ હર્ષિલ દવે છે. કઈ બાબતે લઈને વિરોધ પ્રદર્શન કરી અને બંગડીઓ નાખીને કમિશનની બહાર ગંદુ પાણી ઢોળવામાં આવે છે, શું થયું? પાદરિયા વિસ્તારની અંદર આશીર્વાદ સોસાયટી અને નીલગિરી સોસાયટીના રહીશો છેલ્લા 7 વર્ષથી ઉભરાતી ગટરને લીધે બહુ જ રીતે હેરાન થઈ રહ્યા. વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં તે લોકો રજૂઆત સાંભળતા નતા. આ સત્તાધીશો ચામડીના થઈ ગયા ત્યારે આજે અમે બધા આવ્યા, પણ ડેપ્યુટી કમિશનરના અમુક સ્ટાફના જે ચા કરતા કીટલીઓ ગરમ હોય એવા જે સ્ટાફના માણસો છે એમને અમારી સાથે ઉદ્ધતાઈ વર્તન કર્યું. ત્યારે અમે ડેપ્યુટી કમિશનરની ઓફિસની બહાર ગટરનું પાણી રેડ્યું. ડેપ્યુટી કમિશનરને અમને બંગડીઓ આપી અને અમારો આજનો વિરોધ નોંધાવ્યો. આવનારા સમયમાં જો આ ગટરનું પાણી બંધ નહીં થાય તો આનાથી પણ ઉગ્રથી ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે. મારું નામ અંજનાબેન છે. હું આશીર્વાદ સોસાયટીમાં છેલ્લા 20 વર્ષથી રહું છું. અમારી સોસાયટીમાં અને અમારી આગળની સોસાયટી નીલગિરી પાર્ક, ત્યાં આગળ ગટરની વ્યવસ્થા છે, પણ ગટરના પાણી એટલા બધા ઉભરાય છે છેલ્લા 7 વર્ષથી. હવે અમારે દિવસમાં 2 વાર તો જવું આવવું પડે છે, કારણ કે હવે બધા નોકરિયાત છીએ, સ્કૂલે જનારા છે, કોલેજ જનારા છે, એજેડ માણસો રહે છે, એ લોકોને દવાખાને જવાનું હોય, એ બધાને દિવસમાં 2 વારે ગંદા પાણી ઓળંગીને જવું પડે છે. આજ દિન સુધી અમે વારંવાર મહિને એમને લેખિતમાં અરજીઓ કરી છે મ્યુનિસિપાલિટીને. અમને કહે છે કામ થઈ જશે, પણ આજ દિન સુધી કોઈ ત્યાં જોવા નથી આવ્યું, કોઈ સર્વે કરવા નથી આવ્યું કે કોઈ અમને ત્યાં વ્યવસ્થામાં હાજર નથી થયા. અમારા સોસાયટીમાં પરમ દિવસે એક માજી ગુજરી ગયેલા, એમાંથી ડેડ બોડી લઈ જવા અમારે પોતે 3 ટ્રેક્ટર માટી નખાવી પડી. તેમ છતાં આજે પરિસ્થિતિ એની એ જ છે, ગટરના પાણી ઉભરાય છે, કારણ કે જ્યાં ગટરનું છેલ્લું કનેક્શન છે ત્યાં આઉટલેટ ક્યાંય છે જ નહીં. એમણે કેવી રીતે મશીનરીએ સર્વે કર્યા વગર ગટરના કનેક્શનો આપ્યા છે આગળની સોસાયટીની અમને ખબર નથી. એટલે અમારો વિરોધ છે. અમારી સોસાયટીના લોકો બીમાર પડે છે, ત્યાંથી જવા આવવામાં ઘણા લપસી પડે છે, વૃદ્ધોને જવા આવવામાં મુશ્કેલી પડે છે, અને કેટલા તો બીમાર છે, ડાયાલિસિસ કરાવવા જવાનું હોય છે, એ લોકોને પણ તકલીફ પડે છે. 2 બેન તો ડેન્ગ્યુના લીધે એક્સપાયર થઈ ગયા. એટલે અમારી પરિસ્થિતિ ગંભીર છે, એને ધ્યાને લો, ત્યાં તો અમારે વારંવાર રજૂઆત કરવા આવવું પડશે અને અમે વારંવાર રજૂઆતમાં ધરણા પણ કરીશું. એની गुजरात से सी न्यूज संवाददाता ताहिर मेमन की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जो नगर निगम की टीम ने एम्स रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की, जिसमें निगम उपायुक्त ताराचंद वेंकट के नेतृत्व में दाऊजी की होटल से लेकर 6 नंबर गेट तक रास्ते में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया और कुछ ठेले ढाबों का सामान जब्त किया गया। एम्स गेट नंबर 3 के सामने मेडिकल शॉप संचालकों की दुकान के आगे लगे शेड और चबूतरे भी जेसीबी से तोड़े गए, जबकि दूसरी तरफ से रोड पर तड़ी ठेले कार्यवाही की सूचना मिलने पर अनुपस्थित रहे। मेडिकल शॉप संचालकों ने बताया कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया, अन्यथा वो खुद अपना सामान हटा देते। नगर निगम ने बताया कि सरस डेयरी बूथ की स्थिति फिर से जांची जाएगी और जरूरत अनुसार
बाकी बूथ हटाए जाएंगे। कार्यवाही के दौरान पार्किंग के बाहर खड़ी गाड़ियों का मुद्दा भी सामने आया, जिसके लिए पुलिस को बुलाकर कुछ गाड़ियों के चालान काटे गए। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, जहां शहर में यूनिवर्सिटी की छात्रा से दिन दहाड़े चाकू की नोक पर हमला किया गया। फिर बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर मंगलसूत्र व कान के झुमके छीनकर भाग गए। आरकेपुरम थाना मामले की जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल सुनसान था, उस टाइम पे कोई नहीं था। आपने किसी को आवाज कुछ उन्होंने मतलब मैं ये कहूँगी हार्डली 1 मिनट भी नहीं दिए, तुरंत मतलब 1 मिनट भी पूरा नहीं होगा। मतलब मैं तो देखो कितना डर का माहौल है। मतलब आप घबरा रही है, घबराओ मत हो आप। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, जहां कोटा जिले के कैथून थाना इलाके के ताथेड़ हेड कांस्टेबल हीरालाल चौधरी पर ग्रामीणों ने 2 युवकों को राजनैतिक द्वेषता के चलते झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि ताथेड़ निवासी रोहित मीणा और अजय मीणा को हेड कांस्टेबल हीरालाल बिश्नोई बेवजह झूठे मुकदमे में फंसा रहा है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां जिले के मोतीपुर के मेहमदपुर रेलवे गुमटी पर गुरुवार को बड़ी लापरवाही देखने को मिली। गेट खुला रहने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसी दौरान ट्रेन भी पहुंच गई, जिससे हालात गंभीर बन गए। राजूपुर थाना के एएसआई मुन्ना यादव भी जाम में फंसे थे। इस स्थिति को समझते ही उन्होंने तुरंत दौड़कर मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत करके वाहनों को हटवाया। समय रहते गेट बंद होने से बड़ा हादसा टल गया। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर नालचा से, जो नगर में पंचकुंडी शिव शक्ति महायज्ञ का शुभारंभ प्राचीन सोमेश्वर महादेव मंदिर से कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें बैंड बाजा, घोड़ी और बग्गी सहित चल समारोह निकाला गया। ग्रामीण जनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संत महापुरुष बग्गी में सवार होकर यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। यज्ञ का संचालन अनंत विभूषित बैकुंठ धाम वासी सतगुरु संत श्री महंत श्री श्री 1008 श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज, श्री महंत श्री श्री 1008 श्री हरगोविंदपुरी जी महाराज, श्री महंत श्री श्री 1008 श्री राजेंद्रपुरी जी महाराज और परम शिष्य श्री महंत श्री श्री 108 श्री प्रेमदास जी महाराज के मार्गदर्शन में नगर में प्राचीन टेनल टेकरी पर किया गया। महायज्ञ का पूजन प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा। श्रीमद् भागवत कथा 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक, शिखर प्रतिष्ठा 3 दिसंबर और पूर्ण आहुति का महाप्रसादी 4 दिसंबर को आयोजित होगी। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिदरवार की रिपोर्ट। नांदेड़ से खबर है, जहां जिले के ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक ओमकांत चिंचोलकर ने पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार के निर्देशन में गोदावरी नदी में ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत अवैध खनिज रेत के उत्खनन पर और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर टीम नावों के जरिए कल्लाल, कालेश्वर, विष्णुपुरी, पिंपलगांव, बनकी, वाहेगांव और गंगनबेट घाटों पर पहुंची और अवैध उत्खनन में इस्तेमाल इंजन, नावे और अन्य सामग्री बरामद की है। इस कार्रवाई में 37,22,000 मूल्य की सामग्री जब्त हुई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 अन्य मौके से भागने में सफल रहे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं में साथ ही साथ महाराष्ट्र भू राजस्व अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी अविनाश कुमार ने सफल अभियान को अंजाम देने वाली टीम की सराहना की और भविष्य में भी अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की चेतावनी दी है। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत पांडे की रिपोर्ट। पन्ना से खबर है, जहां यातायात प्रभारी निरीक्षक नीलम लक्षकार ने थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह चौहान के निर्देशन में शासकीय कन्या उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय ककरहटी में छात्राओं को यातायात जागरूकता अभियान के तहत सड़क सुरक्षा, सड़क चिन्ह, रोड साइन, चौराहों पर लगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और यातायात पुलिस सिग्नल के विषय में जानकारी दी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के कारण जैसे तेज गति, नशे में वाहन चलाना, गलत ओवरटेक, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाना, ओवरलोडिंग और खराब सड़कों के बारे में बताया और सुरक्षित वाहन चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, दुर्घटनाओं में तुरंत अस्पताल पहुंचाने और राहवीर योजना के तहत पुरस्कार मिलने की जानकारी दी। इसके साथ ही बच्चों को राइट ऑफ वे, आपातकालीन सेवाओं को रास्ता देने, पैदल और साइकिल चालकों की सुरक्षा, एक्सीडेंट से बचाव और इमरजेंसी केयर के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट।
न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।